नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट को मार गिराया था। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये खबर हैरान करने वाली है और इसे ईरान के लिए भी एक झटका कहा जा सकता है। खबर है कि ईरान ने अमेरिका का जो F-15E फाइटर जेट मार गिराया था और पायलट्स को POW बना लिया था। उन दोनों पायलट्स को अमेरिकी सैनिक ईरान के चंगुल से छुड़ाकर US ले जा चुकी है। आखिर ये सब कैसे हुआ और जिस तरीके से ईरान अमेरिका पर अभी भारी पड़ता दिख रहा है, ऐसे में आखिर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान को चकमा कैसे दिया, इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनावपूर्ण जंग में एक बड़ी घटना हुई है, जिसमें से कि ये जेट मार गिराया गया था और एक दूसरे में जंग करते हुए अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई और उसमें बमबारी और फायरिंग के बीच जो पायलट ईरान में रह गया था और ईरान के लोगों ने, ईरान की मीडिया ने पायलट को खोज निकालने वाले को लेकर इनाम देने की घोषणा भी की थी। इस जेट में 2 क्रू मेंबर थे और एक पायलट और एक दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर। दोनों ने समय रहते पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वे ईरानी इलाके में उतर गए। जैसे ही जेट गिरने की खबर मिली, अमेरिकी सेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। खास कमांडो टीम और हेलीकॉप्टर जल्दी से उस इलाके की तरफ रवाना हो गए। ईरानी सेना और लोकल लोग भी पायलटों को ढूंढ रहे थे। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो भी अमेरिकी पायलट को पकड़ कर लाएगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा और ये जानकारी मीडिया के द्वारा पूरे ईरान में फैलाई गई थी। माहौल बहुत खतरनाक हो गया था। रेस्क्यू के दौरान दोनों तरफ से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। अमेरिकी हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहे थे तो ईरानी सैनिकों और लोकल मिलिशिया यानी स्थानीय सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इससे पहले पायलट की जो मां थी, उनका एक भावुक अपील भी सामने आया था ईरान को लेकर के, जिसमें से ईरान ने ये कहा था कि ट्रंप के पास पायलट के रहने से अच्छा है कि पायलट हमारे पास ज़्यादा महफूज है, सुरक्षित है। तो हेलीकॉप्टर पर छोटे हथियारों से गोलीबारी हुई। कुछ अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए, लेकिन हेलीकॉप्टर सुरक्षित वापस लौट आए। अमेरिकी कमांडोज ने तेजी से एक्शन लिया और दोनों पायलट्स को ढूंढ निकाला। इसके बाद उन्होंने दोनों पायलट्स को उसे सुरक्षित निकालकर अपने साथ अमेरिका ले जा चुके हैं। पायलट्स को दुर्गम पहाड़ी और दूर दराज इलाके में ईरान ने बंधक बनाकर रखा हुआ था, इसलिए सर्च थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिरकार अमेरिकी सैनिकों को सफलता मिली और वो दोनों पायलट्स सुरक्षित ईरान के चंगुल से बाहर निकल गए हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इस ऑपरेशंस के दौरान अमेरिकी सैनिकों और ईरानी फोर्सेस के बीच सीधा सामना भी हुआ है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, बमबारी हुई है, लेकिन अमेरिकी कमांडोज ने अपने मिशन को कामयाब बनाया है और दोनों पायलट्स को बचा ले गए। इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है ईरान को कि अब तक ईरान को दिया हुआ 10 दिन का समय लगभग खत्म होने वाला है और ये पहली बार है कि जब अमेरिका फाइटर जेट दुश्मन की ज़मीन पर गिराया गया हो और अमेरिका और इजरायल पहले से ही ईरान पर हमले कर रहे हैं और ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस रेस्क्यू मिशन में अमेरिकी सेना ने सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन ईरान जिस तरीके से अमेरिका पर भारी पड़ रहा है, सुपर पावर साफ साफ घुटनों पर आता हुआ नजर दिख रहा है, क्योंकि ईरान एक एक करके अमेरिका के ताकतवर फाइटर्स जेट को लगातार मार गिराता जा रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिख दिया है साफ साफ तौर पे कि अगर 48 घंटे में डील करो या तो फिर होर्मुज खोलो, वरना कहर बरपेगा ईरान पर। उन्होंने ये भी याद दिलाया है, जो कि मैंने पहले ही बताया, कि 10 दिन की जो मोहलत थी वो अब खत्म होने वाली है। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ दिन पहले तक ट्रंप खुद कह रहे थे कि बातचीत अच्छी चल रही है और ईरान के कहने पर उन्होंने हमले रोक दिए थे, लेकिन पर अचानक उनका रुख फिर सख्त हो गया है। इससे साफ है कि बातचीत और जंग दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष भरोसा नहीं है। ट्रंप के अल्टीमेटम के जवाब में ईरान ने भी बेहद सख्त लहजा अपनाया है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि अगर हमारे पुल, बिजली संयंत्र या ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो हम अमेरिका और उसके सहयोगियों को पहले से ज़्यादा तबाह करेंगे। यानी साफ है कि अब कोई भी हमला सीधे बड़े युद्ध को और भड़का सकता है। तो क्या 48 घंटे में बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है देश दुनिया में? आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।